बच्चों, मैं विजयलक्ष्मी गुरुमा। पहले परीक्षा में विकल्पों से चुनने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, परंतु हम जानते हैं कि पिछले साल से ये हट गया है, उठ गया है और हम अभी बहुत प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो आओ बच्चों, आज हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों के विषय में आलोचना करेंगे। जैसे कि पहले दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। बच्चों याद रखना, एक एक वाक्य कहा गया है, मतलब तुम एक वाक्य में ही उत्तर दोगे। तो पहला क में लिखा है, कथनी और करनी में क्या आवश्यक है? उत्तर है, कथनी और करनी में साम्य आवश्यक है। ख में मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर किसका परिमार्जन कर देते हैं? उत्तर है, मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। ग नंबर में है, पंडित चंद्रधर ने कहाँ मुदर्सी की थी? उत्तर है, पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में मुदर्सी की थी। घ, पंडित जी को किस बात का बोध हुआ? उत्तर है, पंडित जी को शिक्षकता का बोध हुआ। तो बच्चों इस प्रकार हम पूरे वाक्य में उत्तर को लिखेंगे जब हमें प्रश्न हो कि हम उत्तर एक वाक्य में देना पड़े। अब देखो बच्चों, 2 नंबर पे है, निम्नलिखित वाक्यों की खाली जगहें भरिए। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। कुछ खाली जगह भरने के लिए 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के डेस्क से भी बढ़कर है। उत्तर क्या होगा? आकर्षण। दूसरा प्रश्न है, कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ डेस्क ना आने देनी चाहिए। यहाँ पर उत्तर होगा उदारता। ग नंबर में है, सारे मोहल्ले में उनका डेस्क था। उत्तर होगा रोबदाब। घ नंबर पे है, मुंशी जी कहते यह लड़के डेस्क हुए जाते हैं। उत्तर होगा आवारा। तो इस प्रकार से हमारे 5 अंक शून्य स्थान पूर्ण वाले आने वाले हैं। तो हम इनको इस प्रकार से पूरा करेंगे। अब देखिए, कुछ प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में दीजिए। मतलब यहाँ पर तुम्हें वाक्य नहीं लिखना है, सिर्फ एक शब्द में उसका उत्तर लिख देना है। ठीक है? जैसे कि क नंबर में है, देखो, कब रसना नहीं खोलनी चाहिए? उत्तर है, गुस्से के समय। सिर्फ उत्तर लिखेंगे शब्द में। ठीक है? ख में है, सुजान किसके लिए संपत्ति का संचय करता है? उत्तर है, दूसरों की भलाई के लिए। अब देखो बच्चों, ग नंबर में है, कवि कैसी मृत्यु को प्राप्त करने की परामर्श दे रहे हैं? उत्तर है, सुमृत्यु। घ में है, वेद किसका प्रमाण देते हैं? उत्तर है, अंतरेक्य का प्रमाण देते हैं। सिर्फ अंतरेक्य का। ठीक है? अब देखो बच्चों, कुछ प्रश्न विकल्प वाले आएंगे 5 मार्क के। जैसे यहाँ पर 4 नंबर पे है, सही उत्तर चुनिए। क में है, व्यापारिक बातचीत भी डेस्क ना होनी चाहिए। विकल्प है, ए में है ग्लानि, बी में है अभिमानी, सी में है सरल और डी में है अशिष्ट। तो उत्तर है अशिष्ट। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए। ख नंबर पे है, सभी लोग अयोध्या में कितने दिन रहे? विकल्प है, ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4 और इसका उत्तर है विकल्प 3। ग में है, कौन हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था?
विकल्प हैं ए मुंशी जी, बी कृपाशंकर, सी अतिवल, डी पंडित। और इसका उत्तर है कृपाशंकर। घ नंबर का प्रश्न है, ठाकुर ने दूसरे मुसाफिर का क्या निकाला था? ए चटनी, बी खून, सी सर्टिफिकेट या डी कचूमर। और इसका उत्तर है कचूमर। तो इस प्रकार से विकल्प वाले प्रश्न भी आएंगे 5 अंक के, जिनको हम विकल्प चुनकर उसका उत्तर दे सकते हैं। अब कुछ व्याकरण विभाग से प्रश्न देख लेते हैं। व्याकरण विभाग में भी इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है बच्चों, 5 नंबर देखते हैं हम। निर्देशानुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है लिंग बदलिए। आयुष्मान, आयुष्मान का लिंग बदलना है बच्चों, उत्तर होगा आयुष्मती। ठीक उसी प्रकार ख में है लिंग निर्णय कीजिए। चाय, मतलब चाय कौन सा लिंग है बताना है, हमें लिंग निर्णय करना है। ठीक है, तो चाय स्त्रीलिंग होगा, उत्तर होगा स्त्रीलिंग, चाय स्त्रीलिंग है। ग में रेखांकित शब्द का लिंग पहचानिए। तो देखो वाक्य है, अध्यक्ष ने सूचना दी है। ठीक है, तो रेखांकित शब्द का लिंग जानते हैं, तो उत्तर है स्त्रीलिंग, सूचना स्त्रीलिंग है ना। तो हम तो लिंग परिवर्तन के बहुत सारे नियम पढ़े हैं। सूचना सूचनाएं होगा, इसलिए ये स्त्रीलिंग। ठीक है, घ में है डेस्क घी। तो यहाँ पर विशेषण लगाना है अच्छा या अच्छी। खाली जगह भरिए कहा गया है, अच्छा या अच्छी लगाकर खाली जगह भरना है। ठीक है, तो ये होगा अच्छा घी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बच्चों गलत से पुल्लिंग लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि घी पुल्लिंग है इसलिए मैं ये याद करके पुल्लिंग लिख दी हूँ। तो यहाँ पर उत्तर होगा अच्छा घी, याद रखेंगे हम। उसके बाद है प्रार्थना किस प्रकार की संज्ञा है? तो उत्तर है भाववाचक संज्ञा। 6 नंबर पे देखते हैं, निर्देशानुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है वचन बदलिए नदी। तो उत्तर है नदी का वचन बदलने से होगा नदियाँ। ठीक है, याद रखेंगे, बड़ी ही है छोटी ही करेंगे। ख में है बहुवचन रूप लिखिए। कमरे में, तो उत्तर है कमरों में। बच्चों याद रखना, कोई भी शब्द हो उसका चाहे बहुवचन हो चाहे ना हो पा रहा हो, लेकिन अगर उसमें परसग लगा, मतलब विभक्ति चिन्ह कोई भी आए, में, को, से, और बहुवचन रूप लिखो आए, तो उसमें ओ की मात्रा जरूर देना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कमरों में। ठीक है, तो ये कमरों में ही होगा। ग नंबर पे है रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। बच्चे को मिठाई दो। मिठाई का वचन। ठीक है, तो उत्तर है एक वचन। मिठाई का वचन बहुवचन है मिठाइयाँ, तो मिठाई एक वचन है। ठीक है, घ में है मनुष्य का भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। उत्तर होगा मनुष्यता। अब और एक प्रश्न उत्तर देखते हैं व्याकरण विभाग से। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क है छात्र शिक्षक डेस्क प्रश्न पूछते हैं। सही परसक, मतलब सही विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह लगाएंगे, तो उत्तर होगा से। छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। ख में है मुझे सर्दी लग गई। मुझे रेखांकित है। ठीक है, तो ये कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कर्ता कारक, मुझे कर्ता कारक होगा। ग नंबर पे है माता डेस्क बच्चे को रोटी खिलाई। सही कारक चिन्ह लगाइए। उत्तर होगा ने। माता ने बच्चे को रोटी खिलाई। घ नंबर, सालों पहले का बात है, शुद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध करने से उत्तर होगा कि सालों पहले की बात है। मैं यहाँ पर सिर्फ उत्तर की लिखती हूँ बच्चों, लेकिन आप यहाँ पर पूरा वाक्य लिखेंगे। ठीक है, सालों पहले की बात है। उसके बाद वो में है देखो रेखांकित शब्द का कारक बताइए।
सोनू बुखार से पीड़ित है। बुखार से, तो यहाँ पर बुखार से करण कारक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे बच्चों। हम इनको निश्चय रूप से, सही रूप से, अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे सुना और मेरे वीडियो को देखा।